अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हेलो। वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ तहजीब और तारीख। और तहजीब और तारीख में हम कोशिश करते हैं कि तहजीब और तारीख की इस तरह से बात की जाए कि उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को क्लियर किया जा सके, उनकी तारीखी अहमियत को वाज़ेह किया जा सके। तो आज हम जिस मकाम की बात करेंगे उसकी तारीख बहुत पुरानी है, तकरीबन इतनी पुरानी है जितने इस शहर लाहौर की पुरानी है, और वो है शाही किला। अगर हम थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चले जाएं तो इसकी हिस्ट्री और लाहौर की हिस्ट्री रामचंद्र जी की बेटी लहू से मंसूब की जाती है और उनका ज़माना 1200 कबल मसीह रहा। तो उसी तारीख, उसी टाइम से लेके जहां लाहौर शहर की हिस्ट्री की बातें किताबों में नजर आती है, वहीं से शाही किले की डिस्कशन भी होती है। तो आज इस प्रोग्राम में हम जाएंगे शाही किले के अंदर और वक्तन फवक्तन छोटे छोटे जो लम्हात वहां पे हम गुजारेंगे, वहां पे हम कोशिश करेंगे कि उन जगहों को फोकस किया जा सके जिनकी बहुत हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चूंकि शाही किला बहुत बड़ा है और इसकी जो पीरियड है, जिसका जो अरसा है जिसके अंदर इसकी तामीरात हुई, वो बहुत पुराना है और बहुत लंबा चौड़ा है। लेकिन हम फोकस करेंगे मोटी मोटी हिस्टोरिकल इवेंट्स पे, उन मकामात पे जिनकी वजह से शाही किले को शाही किला कहा जाता है, जिसकी वजह से इसकी पूरी दुनिया में पजीराई है और जिसकी वजह से इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है हमारी हिस्ट्री के अंदर। सो आज टोटल फोकस होगा शाही किले पर और उनके हिस्टोरिकल और बैकग्राउंड्स और हाल और अहवाल पर। जी तहजीब तारीख की सफर में जहां हम फोकस करें शाही किले पे, हमारी एंट्री होगी बाबे आलमगीरी गेट से। बाबे आलमगीरी गेट औरंगजेब आलमगीर ने 1673 में तामीर कराया था और उन्होंने वो पुराना गेट जो अकबर बादशाह ने तामीर कराया था उनको गिरा के ये अजीम व शान दरवाज़ा बनाया। ये दरवाज़ा आमदोरफ्त के लिए उसी ज़माने से इस्तेमाल होता रहा और जब अंग्रेज़ दौर हुकूमत यहाँ आई, उनका यहाँ कब्जा हुआ, तो उन्होंने इसके पीछे एक दीवार तामीर कराई, जिसके बाद ये पब्लिक ऑडियंस के लिए, जनरल पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के पहले गवर्नर अब्दुर्रब निश्तर की मदद से इनको खोल दिया गया और उसके बाद ये जनरल ऑडियंस और जनरल पब्लिक के आने जाने के लिए आमदोरफ्त का हिस्सा बन चुका है। तो आज जहां हम शाही किले के अंदर जाएंगे, फोकस करेंगे शाही किले के मुख्तलिफ हाल और अहवाल पर। हम जाएंगे बाबे आलमगीरी गेट से, जो आज भी ओपन है और आज भी जो विजिटर्स आते हैं इसी गेट से एंट्री करते हैं। सो स्टिक अराउंड विद मी एंड आई एम गोइंग टू टेक यू टू द इनसाइड सेक्शन ऑफ शाही फोर्ट। शाही किले के अंदर एंट्री होती है तो जहां से एंट्री पॉइंट होता है, जहां से टिकट लिया जाता है, उसे अगर आप टर्न करें, ट्विस्ट करें अंदर जाने के लिए, तो सबसे पहले हिस्सा जो आपको टकराता है वो लहू का मंदिर है। और शायद शाही किले की सबसे पुरानी जगह, सबसे पुरानी यादगार यही है। कहा जाता है कि जिस शख्स के नाम से, जिस फर्द के नाम से ये शहर मंसूब है, उसके नाम से ये शाही किला भी मंसूब है और उनकी यादगार यहाँ एक मंदिर बना हुआ है जो आज कल ज़ेरे तामीर है। तो ये हिस्ट्री का सबसे पुराना पॉइंट है और यहीं से शाही किले की हिस्ट्री आगे बढ़ती है। तो आज ये पहला पॉइंट और उसके बाद आगे पॉइंट्स को भी कंसीडर करेंगे। ये है लहू का मंदिर।
1959 में आसार कदीमा की तरफ से स्क्वायर गार्डन में स्क्वायर यार्ड में खुदाई की गई तो यहाँ से सुल्तान महमूद गजनवी के दौर का सिक्का बरामद हुआ। उसके बाद मजीद खुदाई की गई तो 15 फीट गहराई में आबादी के आसार नजर आने लगे। इससे पता चलता है कि जब सुल्तान महमूद गजनवी ने 1021 में लाहौर पे हमला किया, इससे पहले यहाँ कोई ना कोई आबादी जरूर थी। उसके बाद 1241 में जब मंगोली यहाँ लाहौर आए तो उन्होंने शाही किले को तबाह कर दिया। उसके बाद एक बार फिर जब गयासुद्दीन बलबन यहाँ आए तो 1267 में उन्होंने शाही किले की तामीर कर दी। लेकिन अगर शाही किले की बात की जाए कि इसकी असल तामीर कहाँ से नजर आती है, इसकी असल इमारत जो आजकल हमारे सामने मौजूद है, जिसकी चाक और रौनक दौनक आज भी कायम है, तो ये अकबर के ज़माने से। अकबर ने शाही किले को एक बार फिर तामीर कराया, बेसिक ग्राउंड रियलिटी से तामीर कराया, इसके अंदर पुख्ता तामीरात की ईंटें लगाए और उसके बाद जब उनके बाकी जानशीन आए, जिसमें हम जिक्र करें जहांगीर का, शाहजहां का जिक्र करें, औरंगजेब आलमगीर का जिक्र करें या महाराजा रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत का जिक्र करें, तो यहाँ बहुत से हिस्टोरिकल फैक्ट्स जमा होने लगे। तो शाही किले का जो दौरानिया है वो बहुत पुराना है। इनकी हिस्ट्री अगर हमें नजर आती है बुक्स में तो 1021 के बाद जब ये सिलसिला स्टार्ट हुआ तबाही का, अप एंड डाउन्स का, मुख्तलिफ बादशाह यहाँ पे आए, उनकी यहाँ पे शाही किले ने उनकी चाक को देखा, उनकी जिंदगी में उभार भी देखा, उनकी हुकूमत में गिराव भी देखा। तो इसके अंदर सारे फैक्ट्स, सारे वक्तों के, सारी तारीख के वो मोड़ जो यहाँ ट्विस्ट होते गए, उनके कहीं ना कहीं आसार शाही किले के अंदर जमा होते गए। तो ये पूरा सिनारियो अगर देखा जाए शाही किले का तो ये बहुत पुराना है और इस पीरियड के अंदर अप एंड डाउन सारे यहाँ पे हिस्टोरिकल फैक्ट्स के तौर पे मौजूद हैं, कंस्ट्रक्शन के तौर पे मौजूद हैं। शहनशाह अकबर की अगर कोई तामीर शाही किले में वाज़ेह तौर पे नजर आती है तो अकबरी गेट है। ये अकबरी गेट अकबर बादशाह के ज़माने में शाही किले के अंदर आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इसके साथ साथ अंदरून लाहौर से इंटरेक्ट करने का, कम्युनिकेट करने का भी बहुत अच्छा जरिया था। इसको मस्ती गेट आजकल कहा जाता है। चूँकि इसके साथ एक मरियम ज़मानी का मस्जिद है तो इसलिए इसको मसीती गेट कहा जाता था और पंजाबी में मस्जिद के लिए मसीत लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये लफ्ज़ बिगड़ते बिगड़ते मसीती गेट से मस्ती गेट बन गया और आज ये अभी भी अपनी हाल में मौजूद है। लेकिन आजकल कम्युनिकेशन यहाँ से इंटरेक्शन बहुत कम होती है, आमदरफ्त नहीं होती। लेकिन ये अकबर ज़माने का एक शाहकार मौजूद है और इसके ऊपर जो तामीर हुई है वो फिरोज शाह के मकबरा जो दिल्ली में है उससे मिलती जुलती है। शाही किले में दाखिल होते ही स्क्वायर गार्डन के सामने एक खूबसूरत सी बुलंदवाला इमारत है जिसको दीवाने आम कहा जाता है और यहाँ पे बादशाह जनरल पब्लिक को रिसीव करते थे, विजिटर आते थे तो उनकी विजिटिंग, उनकी हियरिंग सुनते थे यहाँ पे। इसके साथ साथ बादशाह अक्सर बेशतर जब अपनी फौज का या उनकी जो हथियार होते थे या उनके हाथी या घोड़े वगैरह उनका वो अगर मुशाहिदा करना चाहते या उनको देखना चाहते थे तो उनको यहीं पे प्रेजेंट किया जाता था और बादशाह जब बाहर निकलता था तो उसके सामने उनकी फौज और उनकी जो घोड़े वगैरह हाथी थे वो तैयार इस जगह पे खड़े होते थे। यहाँ पे 40 पिलर्स लगाए गए हैं और ये भी इसकी बड़ी खूबसूरती है।
दिस वाज अ प्लेस फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस। और इसके साथ साथ बादशाह ने जब इर्द गिर्द नवाब पर नजर डालनी होती थी या नजारा करना होता था तो यहाँ पे बाहर निकलते थे, और यहाँ से शाही किले का तकरीबन सारा एरिया बहुत ओपनली नजर आता है। उसके साथ साथ लाहौर शहर का बेशतर हिस्सा भी यहाँ से नजर आता है। तो यहाँ पे बादशाह जो है बाहर निकलते थे, और ये भी अकबर बादशाह की ही तामीर करदा जगह है। शाही किले का एक बहुत बड़ा हिस्सा अहाता जहांगीरी कहलाता है, और ये जहांगीर के नाम से मंसूब है। और इसके गिर्दो नवा में जो है बहुत खूबसूरत से दालान बने हुए हैं, और इसकी जो असल रौनक है वो अगर अंदर आके बंदा देखे तो अहाता जहांगीरी सबसे बड़ा खूबसूरत नजर आता है। बाहर से अपीयरेंस भी बड़ी खूबसूरत है, और इसके अंदर बहुत हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी हैं। जहांगीरी के अंदर एक खूबसूरत आर्ट गैलरी मौजूद है जिसको मुगल आर्ट गैलरी कहा जाता है। इसमें मुगल डायनेस्टी के जितने बादशाह थे, जितने हुक्मरान थे, उनकी यादगारें यहाँ मौजूद है। प्लस उनकी जो लाइफ थी, उनका जो लिविंग सेविंग था, उनका जिस तरह रहने का तरीकेकार था, वो भी पोर्ट्रेट की शक्ल में पिक्चर्स की फॉर्म में दिखाया गया है। तो एक तरह से बादशाहों का जो ज़माना था, जो कि बाबर से स्टार्ट हुआ और आखिर जो मुगल हुक्मरान थे उन तक ये जो ज़माना चला, उनको खूबसूरत पिक्चर्स की फॉर्म में और मुख्तलिफ पोर्ट्रेट्स की शक्ल में महफूज किया गया है। इस आर्ट गैलरी के अंदर खूबसूरत चीज़ और भी मौजूद है जो कि ताजमहल का डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन हाथी के दांत का बना है और पार्टीशन से पहले ये विक्टोरिया अजायब घर लंदन में मौजूद था। उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो ये पाकिस्तान को गिफ्ट के तौर पे किया गया। अब ये यहीं पे मौजूद है ताजमहल, और ताजमहल की बहुत सी खूबसूरत पजीराई इस स्पोर्ट से हो सकती है। इस एक तरह से कह सकते हैं कि खूबसूरत सा मोनूमेंट, उनका एक दिखावा यहाँ रखा गया है जो कि हाथी के दांत का बना है और ये आज भी महफूज है।
दो तरह की दीवान शाही किले में मौजूद है। एक वो दीवान जिसमें आम लोगों की सुनवाई होती थी, उनसे मुलाकात होती थी, उनसे बातचीत होती थी, वो दीवान आम कहलाता था। और दूसरा जो जिनसे वज़रा और जो ख़ास लोग होते थे, फैमिली मेम्बर या फैमिली रिलेटिव्स, जिनसे बातचीत और मुलाकात होती थी, वो दीवान ख़ास था। तो ये जो अहाता है ये शाहजहां ने 1645 में बनाया था और इसको दीवान ख़ास कहा जाता है। और यहाँ पे फैमिली मेम्बर वज़रा के साथ मीटिंग्स होती थी, कुछ डिसीजन मेकिंग यहीं पे होते थे, और इसके साथ साथ जो फैमिली फंक्शंस होते थे, सेरेमनीज होती